सुबह 8 बजे। माँ जी, आप कैसे झाड़ू लगा रही हो? ये तो छोटी का काम है ना। अरे अब किसी का कोई काम नहीं है, सब काम मुझे ही करना है। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ जी? लाओ मैं कर देती हूँ। ना रहने दे, कोई मत करो, मैं कर लूंगी। अरे पर माँ जी हुआ क्या? मैंने तो कभी काम की मना नहीं किया आपको। तूने नहीं किया तो छोटी ने मना कर दिया। अब छोटी का काम मैं कर रही हूँ तो तू मना कर देगी तो तेरा भी कर लूंगी। इसलिए अब से मैं कर लूंगी पूरे घर का काम, तुम आराम करो। अरे पर माँ जी मैं क्यों बोलूंगी ऐसे? वो तो एक आध बार बीमार पड़ जाऊं तब की बात अलग है, लेकिन मैं ऐसे आपको काम करने की नहीं बोल सकती। लाओ हटो, मैं लगा देती हूँ झाड़ू। अरे फिर तुझे किचन का भी तो काम है ना। हाँ तो वो भी कर लूंगी। लाओ अब झाड़ू। अच्छा ले तो फिर, वैसे भी मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है। लाओ अब आप आराम कर लो, मैं झाड़ू लगा के चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। ठीक है। अब देखना मैं कैसे माँ जी के दिल में घर कर जाऊंगी और छोटी को साइड में कर दूंगी। सुबह 11 बजे। दीदी आप भी कल की तरह बस हम दोनों का ही खाना बना लेना। ये माँ जी और आरती दीदी को खुद ही बनाने देना। हाँ और क्या, हम तो बस अपने लिए ही खाना बनाया करेंगे। हाँ पर दीदी आपने इतना सारा आटा क्यों मार लिया फिर? अरे वो छोटी, रात को तुझे नहीं लगाना पड़ेगा ना, इसी आटे की बना लेना इसीलिए। हाँ सही है दीदी, चलो आप बना लो, मैं जब तक अपने कमरे को साफ कराऊं। हाँ ठीक है छोटी। मैं तो माँ जी और दीदी के लिए बना देती हूँ खाना, और माँ जी को बोल दूंगी कि छोटी को ऐसे दिखाएं कि आप ही ने बनाया है खाना, जिससे माँ जी की नजरों में मेरे लिए प्यार बढ़ेगा और छोटी को पता भी नहीं चलेगा। दोपहर 1:15 बजे। वैसे मम्मी बड़ी भाभी को जितना गलत समझते थे वो उतनी है नहीं। आज देखो सारा काम भी कर दिया और खाना भी बना दिया। हाँ बड़ी ने तो आज दिल जीत लिया, खाना भी बना लिया और एहसान भी नहीं लिया हमारा। बोल गई थी कि छोटी के आगे बोलना कि खाना हमने बनाया है। वही तो, बड़ी भाभी दिल की बहुत अच्छी निकली मम्मी। हाँ और ये छोटी ऐसी मक्कार निकली। हाँ सही कह रही हूँ मम्मी। बस कुछ दिन और फिर तो छोटी का पूरा पत्ता सर। शाम 4 बजे। माँ जी, पापा जी, ये लो चाय लाओ। और पापा जी आपके लिए पोहे बना के ला रही हूँ, चाय के साथ खा लेना। अरे रहने देती बहू, चाय पी लेता हूँ। अरे वो इतने प्यार से बना रही है तो खा लेना। अरे पर क्यों तकलीफ की तूने बहू, मैं रात को खाना ही खा लेता। अरे पापा जी इसमें तकलीफ क्या है? आप दोनों की सेवा करना तो मेरा काम है। देखो कितनी अच्छी है बड़ी बहू, एक वो छोटी हत्यारी जो खाना भी बना के नहीं देती है। ऐसा करना अब होली पे बड़ी बहू के लिए एक अच्छी सी साड़ी दिला देना। अरे माँ जी इसकी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है बहू? जब तू हमारा इतना ध्यान रख रही है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है अपनी बहू का ध्यान रखने का। सुनो जी, एक अच्छी सी साड़ी दिला देना। हाँ ठीक है। हाँ और बहू अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। ठीक है माँ जी, मैं पोहे बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। लेकिन एक सेकंड, शांति तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अजीब सा क्या? मतलब बड़ी बहू अचानक से इतनी कैसे बदल गई? इसमें अजीब क्या है? उसको समझ आ गया होगा कि बहू का कर्तव्य क्या है। और वैसे भी जो काम एक बहू को करना चाहिए वही तो कर रही है वो। हाँ पर एकदम से। अरे अब आप अपना दिमाग मत चलाओ और चाय पी लो, ठंडी हो रही है वो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। शाम 7:15 बजे। दीदी कल मैंने किसी के लिए खाना नहीं बनाया, फिर भी घर में इतनी शांति कैसे है? अरे छोटी ये तो अच्छी बात है ना, तो इतना क्यों सोच रही है? सब ठीक है। पर दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अरे कुछ गलत नहीं किया, ज्यादा मत सोचो। पर दीदी एक और बात समझ में नहीं आ रही, मैंने इनके लिए खाना बनाया नहीं, आपने बनाया नहीं, तो फिर इनके लिए खाना बना कौन रहा है? अरे छोटी बना रही होंगी नंदरानी, हमें क्या, तू तो अपनी मस्ती में मस्त रहे। ठीक है दीदी। रात 9 बजे। छोटी बहू क्या कर रही है बेटा? वो पापा जी खाना बना रही हूँ, आपको दे दूं? नहीं अभी थोड़ी देर में खाऊंगा। अच्छा सुन, अगर तेरी सास की तरफ से या मेरी तरफ से कोई भी बात बुरी लगे ना तो उसको दिल पे मत लिया कर। वो कहते हैं ना कि जब ढेर सारे बर्तन एक साथ रखे हों तो वो आपस में टकराते हैं, लेकिन हम खाना जब ही खा पाते हैं जब प्लेट कटोरी चम्मच गिलास साथ में हो। इसीलिए रिश्तों में गुस्सा होना चल जाता है, लेकिन अगर रिश्तों में नफरत पैदा हो जाए तो वो परिवार को खत्म कर देती है। ठीक है पापा जी, मैं ध्यान रखूंगी।
हाँ, और एक बात, कभी कभी अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना सच नहीं होता, इसलिए अपने विवेक से पुष्टि कर लेनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता जो बातें आपने दूसरों के मुंह से सुनी हो वो हमेशा सच हो। इसीलिए सही गलत का फैसला दूसरों की बातें सुनकर नहीं, सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है पापा जी, मैं समझ गई आपकी बात। चल अब तू बना ले खाना और सबके लिए बना दे, और जो कुछ भी तेरे मन में चल रहा है उसको बाहर निकाल दे बेटा। ठीक है पापा जी, मैं तो बना देती हूँ सबका खाना। लड़ाई अपनी जगह और बहू का फर्ज अपनी जगह। रात 11:30 बजे। छोटी, तूने खाना बना दिया सबके लिए? हाँ दीदी। पर क्यों? अरे दीदी कोई बात नहीं, बूढ़े बड़े हैं वो, माँ जी बनाते हुए अच्छी नहीं लगती खाना। पर छोटी, उन्होंने तुझे जो बातें बोली वो कोई बात नहीं दीदी, उम्र हो गई है उनकी, 2 बातें बोल भी दी तो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी मेरे सामने तो बोली नहीं तो मुझे क्यों बुरा लगेगा। हाँ पर मैं तो सुन के आई थी ना। कोई बात नहीं दीदी, आप भी अनसुना कर दो। पर छोटी दीदी देखो, परिवार में मतभेद तो होते ही रहते हैं, और वैसे भी बूढ़े बड़ों की सेवा करना हम बहुओं का ही तो फर्ज है। आप भी सारी बातों पर मिट्टी डालो और भूल जा। ये अचानक से तुझे क्या हो गया? उस दिन तो खूब बोल रही थी मैं नहीं बनाऊंगी इनके लिए खाना। वो तो गुस्से में बोल दिया था दीदी, और देखो गुस्सा करना चल जाता है, लेकिन उस गुस्से को लेकर बैठे रहना सही बात नहीं है। ठीक है बना फिर, लेकिन जब तुझे इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी ना तब पता चलेगा तुझे, तब की तब देखेंगे दीदी। ठीक है बहन, कर सेवा फिर। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगी। ला मैं तो सो जाती हूँ। इस छोटी ने मेरे अच्छे भले बने बनाए प्लान पे पानी फेर दिया। मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी। रुक बेटा तू, मुझे और नए पैतरे आजमाने पड़ेंगे।